अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए हमारा अब आज का जो टॉपिक है वो हैगा स्टोर की डेकोरेशन करना। कि हम अपने स्टोर की अगर डेकोरेशन करना चाहें तो किस तरह से अपने स्टोर की डेकोरेशन कर सकते हैं। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अपनी प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करनी है। मिसाल के तौर पे हम अपनी प्रोडक्ट भी देख लेते हैं और अपने स्टोर का हाल भी देख लेते हैं कि स्टोर की कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको खोला है और ये ओल्ड वर्जन में कर लेता हूँ। ओल्ड वर्जन करके मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही एक प्रोडक्ट अपलोड करके दिखाई थी आपको किस तरह से है ना आप अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट के जरिए अपने स्टोर पे जाता हूँ और अपने स्टोर की डेकोरेशन करना चाह रहा हूँ कि मेरे स्टोर की डेकोरेशन अच्छी हो तो मुझे अच्छा बेनिफिट मिले। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि अगर कोई भी बंदा काम करने वाला होता है ना तो काम करने वाला अब मिसाल के तौर पे एक सस्ती सी आप मार्केट में जाएं तो उस मार्केट में जब देखते हैं ना आप सामान तो सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है। आपने क्या करना है, छांटी करनी है, अपने पसंद का सामान निकालना है। मिसाल के तौर पे यही स्टिक है, सेल्फी स्टिक है। आपने छांटी करनी है, पसंद की सेल्फी स्टिक निकालनी है और सेल्फी स्टिक निकाल कर क्या करना है, सेल्फी स्टिक निकाल कर दुकान वाले से पूछना है कि भाई कितने की है। दुकान वाला आपको बताएगा कि भाई हर माल 200 रुपए, हर माल 300 रुपए। मिसाल के तौर पे इस तरह से उसने सेल लगाई हुई है। लेकिन अगर यही आप कुछ बेहतर मार्केट में चले जाते हैं तो उसने क्या करा हुआ है कि वो आपको सेल्फ सर्व यानी वो खुद है ना दुकानदार आपको जाके बोलते हैं कि भाई मुझे है ना सेल्फी स्टिक चाहिए। तो जो मार्केट जो आपको ये सेल्फी स्टिक ये वाली सस्ती मार्केट के अंदर 200 रुपए 300 रुपए की मिल रही थी, यही अच्छी दुकान के अंदर कुछ बेहतर दुकान के अंदर जाएंगे ना तो वहां पे यही चीज आपको 500 रुपए 550 रुपए की मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी? क्योंकि वो खुद उठाकर आपको दे रहा है और उसके ना सर्विस के पैसे भी वो इसके अंदर ऐड कर लेता है, अपनी दुकान का किराया भी ऐड कर लेता है। फिर मजीद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यही चीज किसी मॉल से लेते हैं और मॉल के अंदर जाकर किसी अच्छी दुकान वाले से आप खरीदते हैं तो अब आप उससे रेट पूछते हैं कि भाई इसका रेट क्या है, तो वो डायरेक्ट आपको बोलेगा कि भाई इसका रेट 1500 रुपए है, इसका रेट 2000 रुपए है। इस तरह से ना करके वो आपको रेट बताएगा कि भाई इसका रेट यूं है, इसका रेट यूं है। अब आप क्या करेंगे, जो अच्छा कस्टमर होता है ना वो क्या करेगा, बार्गेनिंग नहीं करता, बोलता है अच्छा ये रेट है, ठीक है मुझे दे दो। तो वो उठाकर और अपने स्टोर पर रख लेता है, यानी उसके स्टोर से लेकर अपनी खरीदारी कर लेता है और जो पैसे वो दुकानदार मांग रहा होता है वो उसको दे देता है। क्यों देता है कि उस मॉल के अंदर उसने अपनी प्रोडक्ट की डेकोरेशन करके, अपने मॉल की डेकोरेशन करके फिर अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू करी। अब देखिए मेरे स्टोर की हालत अभी ये है, अब हम इसकी डेकोरेशन करते हैं और डेकोरेशन करने के बाद इसकी कंडीशन क्या हो जाती है वो हम देखते हैं। डेकोरेशन करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने दराज सेलर सेंटर को ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है, सेलर टूल के अंदर। सेलर टूल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टोर डेकोरेशन का एक ऑप्शन नजर आएगा, आप स्टोर डेकोरेशन के ऑप्शन में चले जाएं। अब इसके अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो क्या क्या इस्तेमाल करनी पड़ेंगी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे कैनवा की एप्लीकेशन है, या कैनवा की एप्लीकेशन के अलावा मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जो आपको लोगो क्रिएट करके दे देंगे। मेरे स्टोर का नाम क्या है, के आर स्टोर। ठीक है, अब मैं के आर स्टोर का एक लोगो बनाना चाह रहा हूँ तो मैं जाता हूँ AI टूल की मदद से, इधर कहता हूँ कि भाई लोगो लोगो मेकर। देखें लोगो मेकर ये है कि AI टूल है एक तरह से। अब मैं लोगो मेकर पे जाता हूँ, ये चंद सेकंड के अंदर मुझे मुख्तलिफ लोगो बना के दे देगा। और ये अमूमन क्या होता है, लोगो मेकर फ्री कर देता हूँ मैं। तो अमूमन ये देखिए यहाँ पे ना आपको नजर आ जाएंगे भाई फ्री वाला क्या है, द बेस्ट फ्री लोगो मेकर क्रिएट यूनिक लोगो। अब मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे जाकर मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ, आर के आर स्टोर। ये मैंने लिख दिया के आर स्टोर। अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप मेरी कंपनी का ये नाम है, आप मुझे एक अच्छा सा लोगो क्रिएट करके दे दो। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई करके दो, तो ये मुझसे पूछेगा मुख्तलिफ सवालात, मैं उन सवालात के भी जवाब दे दूँ। ये पूछेगा किस चीज़ के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई एडवर्टाइजिंग के लिए बनाना हूँ। मैंने ओके करा और इसको कर दिया स्किप। अब ये देखिए कलर पूछा है किस कलर में बनाना है, मैं इसको बोला ब्लू कलर में बना दे। मैं बोला ठीक है, के आर स्टोर। बोला हाँ भाई के आर स्टोर है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, KRSTOR स्टोर। इसको करा कंटिन्यू। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ या मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कंटिन्यू करा। अब ये मुख्तलिफ तरह के लोगो मुझे देखें जनरेट करके देगा। वी आर जनरेटिंग सम लोगोस फॉर यू। आपके लिए ये कुछ लोगो तैयार कर रहा है। अब ये देखिए ये हैगा
AI टूल। अब ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के इसने लोगो मुझे तैयार करके दे रहे हैं। अब इसमें से जो लोगो मुझे समझ में आए, पसंद आ जाए, वो लोगो मैं उठाऊं और इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। ठीक है, अब ये देखें कितने सारे लोगो इसने मुझे बना के दे दिए। ये इसने मुझे मुख्तलिफ किस्म के लोगो बना के दिए। अब इनमें से क्या करता हूँ मैं, कोई भी लोगो ये मुझे पसंद आ रहा है, ये लोगो लेता हूँ और इस लोगो को मैं कर लेता हूँ डाउनलोड अपने पास। एक तरीका आपके पास ये है लोगो बनाने का। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, आप चले जाएं कैनवा में, CAN, कैनवा, canva.com में जाएं और यहाँ जाकर कहें कि भाई मुझे लोगो बनाना है। लोगो किस तरह का बनाना है ये आपको बताएगा कि भाई लोगो बनाने के लिए आप ये करें तो ये आपका लोगो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाकर है ना सर्च के ऑप्शन में ही लिख देता हूँ लोगो, LOGO, लोगो। लोगो लिखता हूँ और लोगो जैसे ही लिखूंगा तो मुख्तलिफ किस्म की मुझे टेम्पलेट्स दे देगा। उन टेम्पलेट्स के जरिए मैं अपना लोगो क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के इसने मुझे टेम्पलेट दे दिए। वो लोगो बनाने के लिए ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, तो ये मुझे दे रहे हैं। अब इसमें जो मुझे समझ में आ रही है टेम्पलेट वो मैं उठाऊं और लोगो बनाना शुरू कर दूं। इससे मेरा क्या होगा, लोगो के लिए अभी देखिए ये मुझे सही बेहतर लग रहा है। मैं इस वाले लोगो को लेता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ और कस्टमाइज करने के बाद मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैंने इसको क्रिएट किस तरह से करना है। तो अब ये देखें एस लिखा हुआ है ना, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ बड़ा। ये चीजें हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको कर देता हूँ डिलीट। ये समझ में नहीं आ रही, इसको कर देता हूँ डिलीट। ये कर दिया। ये वाला जो लोगों का स्टाइल है इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा। ये मैंने कर दिया लोगों के स्टाइल को बड़ा। अब मैंने इसको कर दिया KR, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया KR। इसको मैंने KR कर दिया और इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा एक लाइन में। ये मेरा हो गया एक लाइन के अंदर KR और नीचे कर देता हूँ मैं स्टोर। एक लाइन इसके नीचे डाल देता हूँ कि भाई मुझे है ना इसके साथ एक लाइन भी चाहिए, डिजाइन चाहिए। ये लाइन मुझे समझ में आ रही है, मैं ये लाइन लेता हूँ और ये एक लाइन डाल देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये लाइन हो गई मेरी नीचे। ठीक है, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ स्टोर। टैक्स लिया मैंने और टैक्स लेकर हेडिंग लिया और इसे लिख दिया STOR, स्टोर। और इस स्टोर को भी मैंने कर देता हूँ नीचे। ये देखें ये मेरा स्टोर का लोगो भी रेडी हो रहा है। ये मैंने स्टोर को भी कर दिया नीचे। अब इसका बैकग्राउंड मेरे को, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चेंज कर दूं। मैंने इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरा बैकग्राउंड चेंज कर दे, ये ब्लू बेहतर लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको बोला ब्लू कर दे, ये मैंने बोला ये कर दे। ठीक है, इस तरह का जो बैकग्राउंड में लेना चाहूँ वो बैकग्राउंड में ले सकता हूँ। ये हो गया, ये बैकग्राउंड हो गया। जो बैकग्राउंड में लेना चाहूँ, ब्लू बेहतर लग रहा है, मैंने ब्लू ले लिया। ये देखिए मेरा लोगो है ना ये रेडी हो गया। मिसाल के तौर पे ये लोगो रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लोगो को सेव कर लेता हूँ अपने पास। कंप्यूटर में लिया और इसको कर लिया मैंने डाउनलोड। इस लोगो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं इसको कर लेता हूँ जेपीजे में डाउनलोड करके अपने पास ओके कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपने स्टोर की तरफ। मेरे स्टोर की अभी जो करंट हालत है ना वो ये है। अब मैं इसकी हालत चेंज करना चाह रहा हूँ। हालत किस तरह से चेंज करूंगा कि सबसे पहले इसको एडिट के ऑप्शन में जाऊंगा। ये मैं कौन से ऑप्शन में गया हूँ, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक करके एक दफा और दिखा देता हूँ। ये देखें सेलर टूल के अंदर गया हूँ। सेलर टूल के अंदर जाकर स्टोर डेकोरेशन में गया हूँ। स्टोर डेकोरेशन में जाकर अब मैं एडिट के ऑप्शन में जा रहा हूँ। ये एडिट के ऑप्शन में गया और एडिट के ऑप्शन में जाकर अब मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जो मैंने लोगो बनाया है वो लोगो के जरिए मैं अपने स्टोर की डेकोरेशन करूंगा। किस तरह से करूंगा, जैसे एडिट के ऑप्शन में गया मैं मुख्तलिफ चीजें पूछ रहा है, स्टोर हेडर पूछ रहा है, ये मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसमें देखें दो तीन चीजें। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या मामला करना है। ये देखें सबसे पहले आपसे तस्वीर मांग रहा है कि स्टोर हेडर इमेज ने किस चीज के लिए, पीसी के लिए। अपने जब भी कोई आपका स्टोर पीसी पे खोले, कंप्यूटर पे खोले या लैपटॉप पे खोले तो किस तरह का लुक आना चाहिए, तो वो आप मुझे हेडर दें। तो हेडर क्या होता है, ये हेडर पीछे का बैकग्राउंड का हिस्सा है ना, ये होता है। अब मैं इसको हेडर के लिए तस्वीर दे रहा हूँ और तस्वीर में क्या करूंगा, ये मैं पिक्चर ली और पिक्चर लेने के बाद मेरा जो ऑप्शन हैगा, यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। कौन सी पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है वो पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये मैंने KR स्टोर की पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ये ले ली मैंने। ठीक है, KR स्टोर की पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है। मैं स्टोर
को मेंशन करता हूँ। दूसरी पिक्चर में भी सेम यही कर देता हूँ कि मैंने ये वाली पिक्चर ली, स्टोर को मेंशन किया, क्रॉप किया और इसको कर दिया, ऊपर वाले को भी मैंने क्रॉप किया, ऊपर वाले को भी मैंने क्रॉप किया और इसको कर दिया कंफर्म। ये दोनों में स्टोर कर दिया। दूसरे वाले में पूछ रहे हैं मोबाइल के लिए आप है ना कोई पिक्चर दें बैनर बनाने के लिए। मैंने मोबाइल के बैनर के लिए क्या करता हूँ, इसी तरह से लेता हूँ। मोबाइल के अंदर है ना थोड़ा सा बड़ा बैनर बन सकता है। मोबाइल के अंदर अगर बड़ा बैनर बन सकता है तो उसके लिए क्या होगा कि मैं यही वाली पिक्चर लूंगा, के आर की ली। अब इस वाली पिक्चर के अंदर है ना मेरा पूरा के आर का लफ्ज पूरे का पूरा आ सकता है, या इतना आ जाए, ये के आर ले लेता हूँ, मैं सिर्फ के आर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्रॉप करा और दूसरी पिक्चर के अंदर भी मैं इसी तरह से ये लफ्ज ले लेता हूँ, के आर का लफ्ज दूंगा और इस के आर के लफ्ज को क्या कर दूंगा, क्रॉप कर दूंगा। ये मैंने अपने के आर के लफ्ज को क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया और इसको कर दूंगा अब कंफर्म, ठीक है। बैकग्राउंड पूछा है, बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए, मैं इसको बोलता हूँ ये वाला कलर देते हैं बैकग्राउंड में। अब पूछ रहा है कि आपको डीपी बनाने के लिए कौन सा कलर चाहिए, कौन सी है ना डीपी लगानी है, मैंने कौन सी प्रोफाइल लगानी है। तो अब मैं इसको के आर का पूरा जो लोगो बनाया था ना, ये लोगो पूरा इसको प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई मुझे ये के आर के लोगो जो है ये पूरा का पूरा डीपी पे लगाना है। इसको करा मैंने, क्रॉप को ओके करा। दूसरे वाले में भी आपने इसी तरह से अपलोड करनी है और क्रॉप को ओके कर देना है। ये आपने क्रॉप को ओके कर दिया और उसको कर दिया कंफर्म। ये आपका यहाँ तक का मरहला कंफर्म हो गया है। अब ये पूछ रहा है हिडन करना है या डिस्प्ले करना है। हिडन मतलब छुपाना है या डिस्प्ले करना है। भाई इतनी मेहनत करी क्यों है, मैंने डिस्प्ले करने के लिए करी है तो मैं डिस्प्ले करूंगा और उसको कर दूंगा सेव। अब ये देखें, अभी फिलहाल मेरे पास स्टोर का लुक ये आ गया। अब ये पूछ रहा है आपके पास कुछ वाउचर हैं, अगर वाउचर हैं तो वाउचर प्रोवाइड कर दें। फिर पूछ रहा है बैनर लगाने, बैनर लेता हूँ और एक बैनर उठाता हूँ, कौन सा वाला, सिंगल बैनर उठाता हूँ। ये सिंगल बैनर होता है, ये उठाता हूँ और ये यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब सिंगल बैनर उठाने में क्या आएगा, सिंगल बैनर में उठाने में अगर आपके पास सिंगल बैनर कोई रखा हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर नहीं है सिंगल बैनर तो आप दराज वालों से भी कह सकते हैं कि भाई मुझे सिंगल बैनर की कुछ तस्वीर हैं, टेम्पलेट्स हैं, तो वो आप मुझे प्रोवाइड करें। तो मैं क्या करता हूँ, आपके स्टोर से, आपके इस प्लेटफॉर्म से कुछ तस्वीरें उठाकर अपने स्टोर को डेकोर भी कर सकता हूँ। तो आप है ना सिंगल बैनर उठा के अपने स्टोर को डेकोर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि हमने सिंगल बैनर के लिए एक तस्वीर अपने पास डाउनलोड करके रखी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी तस्वीर है। सिंगल बैनर लिया, अभी मिसाल के तौर पे एक एक की सेल चल रही है, मैंने सिंगल बैनर लिया, इसको क्लिक करा और यहाँ पे लाकर सिंगल बैनर के लिए एक तस्वीर अपलोड करनी है। एक एक की सेल चल रही है तो मैं क्या करता हूँ, एक एक की सेल के लिए मैं सिंगल बैनर को अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने प्लस के निशान को सिलेक्ट करा, जैसे मैं प्लस के निशान को सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे मेरी लैपटॉप के अंदर ले जाएगा। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दराज वालों की तरफ से चल रही है तस्वीर। इसको मैं क्रॉप करता हूँ, ये वाली तस्वीर ली और दूसरी वाली में भी दराज वालों की तरफ से ये तस्वीर चल रही है। इसको लिया, ओपन किया, इसको करा क्रॉप। ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंफर्म। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो अब क्या होगा मरहला अगला, ये पूछ रहा है डिस्प्ले करनी है या हाइडन करनी है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ डिस्प्ले करनी है। फिर इंग्लिश पूछ रहा है, इसमें इंग्लिश में कुछ लिखे हैं तो मैं बोलता हूँ ऑल। ये कर दिया मैंने सेव, बैनर लग गया। दूसरी बारी में मैं क्या लगाता हूँ, एक स्लाइडर बैनर लगाता हूँ। स्लाइडर बैनर क्या होता है, ये स्लाइडर बैनर होता है, ये मैंने लिया और लगा दिया। और इसके अंदर अब क्या आएगा, ये आपको बता रहा है कि आप बैनर अपलोड करें और 5 सेकंड के अंदर ये स्लाइडर चेंज होगा। स्लाइडर बैनर किस तरह से ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपलोड करा, अपलोड करने के अंदर आपने तस्वीर एक अपलोड करनी है। तस्वीर अपलोड करने के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो तस्वीर अगर मौजूद है, मेरे पास सेल्फी स्टिक की तस्वीर मौजूद है, ठीक है। मैं सेल्फी स्टिक की तस्वीर क्या करता हूँ, लेता हूँ और स्लाइडर बैनर के अंदर ये सेल्फी स्टिक की तस्वीर लगा देता हूँ। ये लगाई तस्वीर, क्रॉप करा, दूसरी में भी सेम यही तस्वीर लगाता हूँ, दूसरी में भी सेम यही तस्वीर लगाई, क्रॉप करा और इसको कर दिया कंफर्म। एक हो गया। अब इसका पूछ रहा है यूआरएल लगाओ। यूआरएल में क्या आएगा कि आपको अपनी पिक्चर का लिंक देना है कि भाई कोई भी इस पिक्चर को क्लिक करे तो डायरेक्ट आपकी इसी प्रोडक्ट पे पहुंच जाए। मैं इसका लेवल बनाता हूँ, लेवल बनेगा सेल्फी,
सेल्फी सेल्फी स्टिक है, ठीक है, लेवल 1 सेल्फी स्टिक है। मैंने इसको बनाया और इसको ऑन करा और इसको कर दिया प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाकर एक प्रोडक्ट जो मेरी मौजूद है उसको ऑन करके अपलोड कर दिया। अब मैं बैक पे आता हूँ और बैक में जाके ये मुझसे ग्रुप पूछ रहा है कि आपने ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करना है, यूआरएल कौन सा सिलेक्ट करना है। तो मैं जाता हूँ और ये सेल्फी का देखें ग्रुप बन गया है जो मैंने अभी बनाया था। इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा कंफर्म। एक तस्वीर हो गई। अब दूसरी तस्वीर मैंने अपलोड करनी है। दूसरी तस्वीर भी इसी तरह से है ना आप अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करेंगे, यही सेम तरीका है कि आपने सिलेक्ट करा, अपने पीसी से एक तस्वीर उठाई, मिसाल के तौर पे अभी दूसरी तस्वीर में ये उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको करा क्रॉप, एक तस्वीर उठाई आपने, इसको करा क्रॉप और इसको कर दिया कंफर्म। दो तस्वीरें हो गई। इसमें भी यूआरएल मांग रहा है, यूआरएल प्रोवाइड करें। अब यही वाला सेम यूआरएल दे दें, या आपने दूसरा इस प्रोडक्ट के जो यूआरएल बनाए में वो ग्रुप बना के उसको प्रोडक्ट के यूआरएल प्रोवाइड कर दें। ये बोल रहे कम से कम आपके पास दो ये होने चाहिए स्लाइडर, दो पिक्चर होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 6 बना सकते हैं, कम से कम आप 2 बना सकते हैं। मैंने 2 बनाए और उसको कर देता हूँ कंफर्म। ये हो गया। ये बोला क्या करना है, डिस्प्ले करना है। मतलब हाँ भाई डिस्प्ले करना है। ये पूछ रहा है क्या आएगा इसका नाम, तो मैं पूछ रहा हूँ स्लाइडर। स्लाइडर मैंने इसका नाम रख दिया और उसको कर देता हूँ अब सेव। इसको नोट हैंग्स करा। अब ये पूछ रहा है, देखें ये इसने मुझे स्टोर की डेकोरेशन करके दे दी। और इसमें अब क्या आएगा, स्लाइडर जो मैंने लगाया ना, अभी स्लाइडर हर 5 सेकंड में चेंज होता रहेगा। ये आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा, इस तरह से 5-5 सेकंड में चेंज हो जाता है। अब ये पूछ रहा है क्या करना है, अप्लाई कहाँ पर करना है। मैं इसको बोलता हूँ भाई अप्लाई टू पीसी वर्जन कर दे। कंप्यूटर में कोई भी देखे तो इस तरह से इसको डिस्प्ले आना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। इसने मुझसे कंफर्मेशन करी और मैंने इसको कंफर्म करके अप्लाई करवा दिया। दूसरे मरहले में ये पूछ रहा है कि मोबाइल के अंदर किस तरह से दिखाना है। तो मैंने बोला भाई मोबाइल के अंदर भी सेम तरीके से दिखाना है और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा ये मेरा मोबाइल पे भी सेम वर्जन हो गया। अब मैं इसके आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ये मैंने जो पब्लिश करा है, पब्लिश करने के बाद अब इसका डिस्प्ले कैसा आ रहा है। मैं आता हूँ, ये देखिए ये मेरा स्टोर पहले ऐसे था। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब देखें कि अब डिस्प्ले करने के बाद, डेकोरेशन करने के बाद अब मेरे स्टोर का लुक कैसा आ रहा है। यार देख सकते हैं कि मेरे स्टोर का लुक है ना ऐसा आ गया है कि मेरे पास लोगो भी लग गया, बैकग्राउंड पे ये भी लग गया, प्लस ये बैनर भी आ गया, प्लस मेरे पास स्लाइडर भी आ गया। ये स्लाइडर ऐसा आएगा कि ये देखिए खुद ब खुद चेंज होता रहेगा स्लाइडर। ये आप देख सकते हैं, ये स्लाइडर खुद ब खुद चेंज हो रहा है। ये 5 सेकंड रहेगा फिर चेंज हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे कोई भी है ना इस स्लाइडर की, अब कोई भी तस्वीर है, मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, इसको कोई क्लिक करेगा तो मैंने जो यूआरएल डाला था ना जिस प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास 5 कैटेगरी है और 5 कैटेगरी के अंदर हर कैटेगरी में 10-10 प्रोडक्ट हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर कैटेगरी की 10 प्रोडक्ट लेता हूँ और हर कैटेगरी की प्रोडक्ट का मेन जो तस्वीर है वो यहाँ पे लगाता हूँ स्लाइडर के ऊपर, और उसके साथ उन 10 तस्वीरों का एक ग्रुप बना के उसका यूआरएल इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे ही कोई बंदा इसको क्लिक करेगा, इस तस्वीर को क्लिक करेगा, तो तस्वीर को क्लिक करते के साथ ही उसको क्या आएगा, वो कैटेगरी की 10 प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगी। ट्वाइस है, ट्वाइस की 10 कैटेगरी 10 प्रोडक्ट हैं। मैं 10 प्रोडक्ट का एक ग्रुप बनाता हूँ और उसके साथ यूआरएल लिंक कर देता हूँ। जैसे इस ट्वाइस को कोई क्लिक करेगा उसको मेरी ट्वाइस की 10 प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी। ये अपने प्रोडक्ट स्टोर को डेकोरेशन करने का तरीका। अगर आप इस तरह से अपने स्टोर को डेकोरेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे आपके स्टोर की रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपके पास सेल भी अच्छी आएगी। वक्तन फवक्तन अपने स्टोर को आप डेकोर करते रहें। ये बहुत डिमांडेड आइटम है। अगर आप खुद भी करते हैं और दूसरों से करवाते हैं तो मार्केट के अंदर ये स्टोर डेकोरेशन के लोग चार्जेस लेते हैं। और अगर आप इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अल्लाह ने चाहा और इसकी सर्विसेज आप देना शुरू कर दें तो अच्छा रोजगार आप इसके जरिए भी कमा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।